This is Rashima. Welcome to my English class. Dear students of class 9, today we are going to do lesson number 2, The Sound of Music, part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. Introduction. This chapter gives in brief the life story of the great musician Bismillah Khan. ये chapter great musician Bismillah Khan के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देता है. He is a शहनाई maestro. वो शहनाई के मास्टर हैं. He also tells us about the origin of the शहनाई. और इस लेसन में हमें शहनाई के origin के बारे में भी बताया गया है. बिस्मिल्लाह खान is one of the great personalities of हिंदुस्तानी music. बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तानी म्यूजिक की ग्रेट पर्सनालिटी में से एक हैं. He belongs to the बनारस घराना. अब म्यूजिक फैमिलीज के अलग अलग घराना होते हैं, अलग अलग घरानों से उनकी पहचान होती है. तो जो बिस्मिल्लाह खान है वो बनारस घराने से बिलोंग करते हैं. He was born in डुमराव इन बिहार. वो बिहार के डुमराव गांव में पैदा हुए. His interest in music was visible from his childhood. बचपन से ही उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाई देता था. As a शहनाई प्लेयर he has won national and international awards. एक शहनाई प्लेयर के तौर पर उन्होंने कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए हैं. He has traveled all over the world. उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है. He has also been awarded the nation's highest award, भारत रत्न. उन्हें हमारे देश का सबसे ऊंचा सम्मान जो कि भारत रत्न है उससे भी नवाजा जा चुका है. Bismillah Khan thinks that music can bridge the gap between different communities. बिस्मिल्लाह खान का ये कहना है कि हमारी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जो गैप है, म्यूजिक से हम उस गैप को दूर कर सकते हैं, उसके बीच में एक पुल का काम किया जा सकता है. So he wants that music should be made a compulsory subject in schools. तो उन्हें ऐसा लगता है कि म्यूजिक को स्कूल्स में कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया और सिखाया जाना चाहिए. द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. सो हियर गोज द टेक्स्ट. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि दरबारों में अलग अलग तरह के कलाकार हुआ करते थे. तो इसी तरह से औरंगजेब के दरबार में पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था. लेकिन औरंगजेब को पुंगी की आवाज पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही श्रिल, बहुत ही कर्कश आवाज थी. इसीलिए औरंगजेब ने पुंगी के बजाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया. पुंगी became the generic name for reeded noise makers. और जो पुंगी थी वो अब शाही दरबार में ना बजाकर गलियों पर, सड़कों में नॉइज मेकर्स यानी कि शोर मचाने वालों का ही एक वाद्य यंत्र बनकर रह गया. Few had thought that it would one day be revived. कई लोगों को ऐसा लगता था कि इसकी आवाज को पुनर्जीवित करना चाहिए, इसको नई आवाज, पुंगी की आवाज में थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी किसी तरह से रॉयल पैलेस यानी शाही दरबार तक पहुंच थी. उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक पाइप सेलेक्ट की with a natural hollow. वो होलो थी, अंदर से खोखली थी और it was longer. वो पुंगी से थोड़ी लंबी थी और ब्रॉडर भी थी, थोड़ी सी चौड़ी भी थी. और उसके अंदर उसने 7 होल्स बना दिए. जिस तरह से आपने बांसुरी देखी है तो उस तरह से उसने उसके अंदर 7 होल्स बना दिए और थोड़ा सा उसको चौड़ा कर दिया. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने उस नई improved
इंस्ट्रूमेंट को बनाया तो उसने जब उसको प्ले किया तो अब वो 7 होल्स को, उनमें से किसी होल को वो बंद कर रहा है, किसी होल को वो ओपन कर रहा है, तो उस होल्स की क्लोजिंग और ओपनिंग के कारण उसके अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड्स, मीठी आवाज, मधुर आवाज उसमें से प्रोड्यूस होने लगी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उस बारबर ने उस नए इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने यानी शाही दरबार में प्ले किया और सभी लोग बहुत इम्प्रेस हुए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब वो जो नया इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि वो पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था, उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट थी, उसकी साउंड बिल्कुल डिफरेंट थी, तो उसको अब एक नया नाम दिया जाना था. एज द स्टोरी गोज, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai, Babur, the instrument was named the Shehnai. अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि वो सबसे पहले एक नाई के द्वारा शाह के दरबार में बजाया गया था इंस्ट्रूमेंट, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया गया? शहनाई. शाह के दरबार में नाई के द्वारा बजाई गई तो बन गई शहनाई. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. अब उस शहनाई की जो साउंड थी वो बहुत ही auspicious यानी कि शुभ मानी जाने लगी. And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी कारण आज भी वो मंदिरों में बजाई जाती है और किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में उसके बिना शादी पूरी नहीं होती. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. यहाँ तक कि जो शाही दरबार थे उनमें शहनाई जो 9 रत्न हैं उनमें से एक मानी जाने लगी थी. 9 जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, 9 रत्न वहां पर जो थे उनमें से शहनाई भी एक हिस्सा हुआ करती थी. Till recently it was used only in temples and weddings. अभी काफी पहले तक तो सिर्फ शहनाई टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही बजाई जाती थी. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब क्लासिकल स्टेज पर शहनाई वादन जो था सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा किया गया और इसीलिए उसको में शादियों और कोर्ट से बाहर लाने की जो सारा क्रेडिट जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही उसे पहली बार स्टेज पर लेकर आए. एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तो वो अपने बिहार के डुमराव गांव में एक पॉन्ड के नजदीक यानी कि एक तालाब के नजदीक गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब जैसा कि हम जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान बनारस घराना में पैदा हुए तो वो ऑटोमेटिकली एक सिंगर या आर्टिस्ट तो थे ही. तो वो क्या करते थे, जब वो छोटे थे तो नजदीक ही, उनके घर के नजदीक ही एक बिहारी जी का एक टेम्पल था, वहां पर जाकर वो भोजपुरी चैता गाया करते थे. भोजपुरी आपको पता है बिहार की लैंग्वेज को हम भोजपुरी कहते हैं, तो भोजपुरी में वो एक चैता गाया करते थे और उस चैते के गाने के अंत में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिला करता था जो कि 1.25 kg यानी कि 1.25 किलो का एक लड्डू उन्हें वहां के लोकल महाराजा उन्हें गिफ्ट करते थे. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब ये बात आज से लगभग 80 साल पुरानी है और वो छोटा सा लड़का जो कि कभी एक मंदिर में भोजपुरी चैता गाया करता था, वो इतनी दूर तक चला कि उसे भारत का सबसे बड़ा, सबसे उच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar.
बिस्मिल्लाह खान 21 मार्च 1916 में बिहार के एक म्यूजिशियन फैमिली में पैदा हुए। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के एक राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब चाचा और बाकी सभी दादा भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उस छोटे से लड़के ने भी जल्दी ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the शहनाई। जब वो छोटा सा बिस्मिल्लाह सिर्फ 3 साल का था तो उनकी माताजी उन्हें उनके नाना के घर में, मैटरनल अंकल्स हाउस मतलब मामा के घर में बनारस, जिसे कि अब हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, वहां पर जब उसने अपने मामा को शहनाई बजाते हुए सुना तो वो बहुत फैसिनेटेड हुआ, यानी कि बहुत आकर्षित हुआ। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। जल्दी ही बिस्मिल्लाह अपने अंकल यानी अपने मामा अली बक्स के साथ विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में जाने लगा, जहां पर अली बक्स शहनाई बजाने का काम करते थे। Ali Baks would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बक्स वहां शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खां वहां पर मंत्रमुग्ध होकर अंत तक बैठे रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उन्हें भी शहनाई की म्यूजिक लेसन्स मिलने लगे और वो घंटों शहनाई की प्रैक्टिस करने के लिए बैठे रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। अब आने वाले कुछ सालों तक बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की प्रैक्टिस करनी थी, तो कहाँ बैठकर अपनी प्रैक्टिस करते थे? कभी तो वो बालाजी के टेम्पल में चले जाते थे, कभी मंगल माया चले जाते थे और कभी कभी तो गंगा के किनारे बैठकर, जहाँ पर कोई नहीं होता, बिल्कुल अकेले में वहां बैठकर अपनी शहनाई वादन की प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। बिस्मिल्लाह खान गंगा किनारे बैठकर जब अपनी शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे तो वो जो गंगा का कलकल करता हुआ पानी था, उससे उन्हें बहुत प्रेरणा, बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी और वहीं पर बैठकर उन्होंने नए नए रागों का आविष्कार किया, जिन्हें इससे पहले आविष्कार करना बिल्कुल असंभव सा माना जाता था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। सिर्फ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it।" और जब उसने अपना शहनाई वादन पूरा किया, उनके रिसाइटल के बाद उस्ताद फैयज खान ने उस छोटे से बच्चे की पीठ थपथपाते हुए कहा, कड़ी मेहनत करो और तुम एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बनोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। अब बिस्मिल्लाह खान को अपना पहला बिग ब्रेक यानी कि सबसे बड़ी शुरुआत कब मिली? जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। आपने सुना होगा, पहले रेडियो पर गाने सुना करते थे लोग। आजकल तो मोबाइल है, फ़ोन्स हैं और टेलीविजन्स हैं, लेकिन पहले अगर हम किसी को सुनना चाहते हैं जो हमारे आसपास नहीं है तो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिससे कि देश विदेश तक आपको सुना जा सकता था।
तो बिस्मिल्लाह खान को अपने करियर की जो पहली शुरुआत मिली, पहली ब्रेक मिली, वो ऑल इंडिया रेडियो से मिली। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो धीरे धीरे रेडियो पर एक बहुत ही फेमस म्यूजिक प्लेयर बन गए, जिन्हें अक्सर सुना जाने लगा, जिनके प्रोग्राम्स लगभग हर रोज उनके प्रोग्राम्स रेडियो पर आने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15th August 1947, so it was बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने इस आज़ाद भारत को अपनी शहनाई से सबसे पहले ग्रीट किया, सबसे पहले भारतीयों का अभिवादन किया। तो सेलिब्रेशन में शुरुआत किससे हुई? शहनाई वादन से, बिस्मिल्लाह खान के शहनाई वादन से। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब अलग अलग तरह के राग होते हैं, आपने सुना होगा शायद राग मल्हार होता है। तो बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 के दिन राग काफी से सभी लोगों का अभिवादन किया, और ये जो प्रोग्राम था ये रेड फोर्ट, आपने सुना होगा, लाल किले पर हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है। तो जो सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया इन अगस्त 1947, उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह खान के राग काफी से की गई। और ऑडियंस में कौन कौन बैठे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठे थे। और इसके बाद उनकी शहनाई के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी सुनाई गई। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनका जो पहला आउटडोर ट्रिप था, अब्रॉड ट्रिप था देश से बाहर, वो था अफगानिस्तान में, जहाँ पर किंग जाहिर शाह उस कलाकार से, बिस्मिल्लाह खान से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको प्राइसलेस यानी कि अमूल्य कारपेट्स और बहुत सारे उनको मोमेंटोज, उनको चीज़ें गिफ्ट की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान के राजा किंग जाहिर शाह ही बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। यहाँ तक कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए जब उन्हें एक फेस्टिवल पर शहनाई बजाते हुए सुना कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। फिल्म तो हिट हुई ही, लेकिन उसमें बिस्मिल्लाह खान ने एक गाने के लिए म्यूजिक दिया था, और वो गाना था दिल का खिलौना हाय टूट गया, जो कि एक नेशन वाइड यानी कि पूरे इंडिया में एक ब्लॉकबस्टर, एक बहुत बड़ा हिट गाना साबित हुआ। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two. हालांकि उनकी ये कॉम्पोजिशन, उनका ये संगीत सेलुलॉइड वर्ड यानी कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुआ। लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 ही फिल्म्स में अपना म्यूजिक दिया, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन्स कन्नड़ वेंचर
सनधी अपना। सिर्फ 2 ही फिल्म्स में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड सेकंड विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनधी अपना में। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खान का मानना था कि वो इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से म्यूजिक नहीं बना सकते। वो जो भी म्यूजिक बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो बहुत ही नेचुरल तरीके से जो उनका दिल करता है वो म्यूजिक बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि फिल्म्स में एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन होती है, तो उसी स्टोरी के अकॉर्डिंगली लिरिक्स लिखे जाते हैं, गाने लिखे जाते हैं और उसी के हिसाब से संगीत दिया जाना होता है। लेकिन बिस्मिल्लाह खान को ऐसा लगता था कि वो इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके का संगीत नहीं बना सकते। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा। तो बिस्मिल्लाह खान को बहुत से अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिलते रहते थे हर दिन। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। He also took part in the Word Exposition in Montreal, in the Cannes Festival and in the Osaka Trade Fair. बिस्मिल्लाह खान ने मॉन्ट्रियल के वर्ड एक्सपोजिशन में, कैन्स आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी अपनी परफॉर्मेंस दी। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मुसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने फेमस हो गए कि तेहरान में उनके नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसका नाम रखा गया ताहर मुसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him और उन्हें नेशनल अवार्ड्स जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, द भारत रत्न। With a coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, coveted means most desired, जिसे पाने की शायद हर भारतीय की इच्छा होती है। तो जब बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से नवाजा गया तो उन्होंने अपने उस अवार्ड को अपनी चेस्ट से, अपने दिल से लगा कर बोला और उनकी आईज में एक चमक सी थी, एक अजीब सी खुशी थी उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में। और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए क्योंकि यही हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन यानी कि समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो वेस्टर्न लोग हैं, जो पश्चिमी लोग हैं, वो भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dhumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. आज खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से बोला जाता था, पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी उन्हें बनारस का डुमराव और वहाँ की गंगा नदी आज भी उनके सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उनका एक स्टूडेंट था यूएसए में और उसने उनसे आग्रह किया कि आप शहनाई स्कूल, यूएसए के एक शहनाई स्कूल के हेड बन जाइए
मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ पर आपको एक बनारस, एक डुमराव और बिल्कुल वैसा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा जैसा कि आपको इंडिया में मिलता है। यहाँ तक कि वहाँ पर मैं आपके लिए टेम्पल्स भी बना दूंगा, मंदिर भी बना दूंगा। आप यहाँ पर आकर इस स्कूल के हेड बन जाइए। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river Ganga as well. और खान साहब ने उनसे पूछा, क्या आप वहां पर मेरे लिए गंगा नदी को भी ले आएंगे? आप वहां पर बनारस बना देंगे, डुमराव गांव जैसा भी सीन क्रिएट कर देंगे, मंदिर भी बनवा देंगे, लेकिन आप हमारी गंगा को वहां तक लेकर नहीं आ सकते। लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड, बाद में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कहा, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, कि जब भी मैं किसी विदेश में होता हूँ तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को याद करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गंगा नदी से बहुत प्यार है, अपने गांव से, डुमराव से, बिहार से बहुत ज़्यादा प्यार है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, यहाँ तक कि जब मैं मुंबई में भी होता हूँ, इंडिया में भी होता हूँ, तब भी मैं बनारस और अपनी पवित्र गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, और अगर मैं डुमराव के अलावा कहीं और होता हूँ बनारस में, तो मैं अपने डुमराव के मठ को याद करता रहता हूँ। नाउ हियर कम्स a brief conversation between Shekhar Gupta and Bismillah Khan, which was printed in a famous magazine, Reader's Digest, of October 2005. Let's see. Shekhar Gupta asks, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? जैसा कि बिस्मिल्लाह खान एक मुस्लिम है और जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो ज़्यादातर जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो शेखर गुप्ता ने बिस्मिल्लाह खान से पूछा कि जब पार्टीशन हुआ, जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? तो इस पर बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान बचाए, मी लीव बनारस, मैं और बनारस छोड़ दूं? नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया हूँ। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने सिर्फ एक ही बार बॉर्डर क्रॉस किया है, वो भी सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहां पर सिर्फ 1 घंटे के लिए रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और वहां पर जाकर मैंने क्या किया, पाकिस्तानीज को मैंने नमस्कार किया और इंडियंस को मैंने सलाम अलैकुम कह दिया। आई हैड अ गुड लाफ, और मेरी जो हंसी उड़ाई गई, मेरा जो मजाक बना वहां पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ को हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज का, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का। एक तरफ धर्म से मुसलमान और दूसरी तरफ हर दिन प्रतिदिन बिना किसी जोर जबरदस्ती से दिल से वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई वादन किया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 2006 में 90 इयर्स की एज में बहुत लंबी बीमारी के कारण हुई। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। Let's have a look at multiple choice questions of lesson number 2, the Sound of Music, part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Who banned the playing of pungi in the royal palace? शाही दरबार में पुंगी बजाना किसने बैन किया?
A. बाबर, B. अकबर, C. शाहजहां और D. औरंगजेब. And the right answer is D. औरंगजेब. Why did Aurangzeb ban the playing of pungi in the royal palace? औरंगजेब ने रॉयल पैलेस में पुंगी बजाना क्यों बैन कर दिया? A. It was played only by Hindus. It was an ill-omened instrument. C. He did not like its unpleasant tone. D. None of these. And the answer is C. He didn't like its unpleasant sound. Which family did the barber belong to? बार्बर यानी नाई किस फैमिली से बिलोंग करता था? A. Professional barbers. B. Professional musicians. C. Professional soldiers. D. Professional beggars. And the answer is B. Professional musicians. What did the barber decide to do? बार्बर ने क्या करने का निर्णय लिया? A. To play the pungi before the emperor. B. Not to cut the emperor's hair. C. To request the emperor to lift the ban. D. To improve the quality of the pungi. And the answer is D. To improve the quality of the pungi. Where did he play his newly discovered music instrument for the first time? बार्बर ने अपनी न्यूली डिस्कवर्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले कहाँ बजाए? A. In the Shah's chambers. B. Before the public. C. In the open court. D. None of these. And the answer is A. In the Shah's chambers. What name was given to this new instrument? इस नए इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया गया? A. New pungi. B. Improved pungi. C. Shehnai. D. None of these. And the answer is C. Shehnai. How the sound of Shehnai began to be considered? शहनाई की आवाज को कैसा माना गया? A. Auspicious. B. Ill-omened. C. Unpleasant. D. A sign of mourning. And the answer is A. Auspicious. उसे शुभ माना गया. Where and where is शहनाई played? कब और कहाँ शहनाई बजाई जाती है? A. In temples. B. In weddings. C. On auspicious occasions. Or D. All of the above. And the answer is D. All of the above. What credit is given to Ustad Bismillah Khan regarding शहनाई? शहनाई को लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या क्रेडिट दिया जाता है? A. Inventing शहनाई. B. Inventing pungi. C. Bring शहनाई onto the classical stage. Or D. None of these. And the answer is C. Bring शहनाई onto the classical stage. Who do you know is Bismillah Khan? बिस्मिल्लाह खान कौन है? A. A politician. B. A शहनाई maestro. C. An actor. Or D. A writer. And the answer is a शहनाई maestro. So this was all about उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. I hope आपको बिस्मिल्लाह खान के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, किस तरह से वो शहनाई बजाया करते थे, और आपको ये भी पता चला होगा कि शहनाई की इन्वेंशन कब हुई, कहाँ हुई. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.